सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का एक और चैप्टर जिसका नाम है गुडविल। ये भी हम लोग का यूनिट 1 का ही चैप्टर है, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। तो गुडविल क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, ये जानना जरूरी है। देखिए, गुडविल जस्ट लाइक अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, गुड नेम ऑफ अ बिजनेस, और ऐसा बोला जाए अगर मान लो कि कस्टमर के साथ अगर गुड रिलेशंस है, स्टेक होल्डर जितना भी है जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड रहता है उनके साथ अगर रिलेशन अच्छा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस बिजनेस का गुडविल है। गुडविल मीन्स क्या होता है, अगर हम लोग शॉर्ट में जाने तो रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। अगर बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा है तो वो बिजनेस और गुडविल और रेपुटेशन आपको जो है प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, सो आइए हम लोग डेफिनेशन में देखते हैं गुडविल है क्या। सो गुडविल क्या है, देखिए, गुडविल इज एन इनटेंजिबल फिक्स एसेट। सो बच्चों, हम लोग पहले भी क्लास 11 में पढ़े हैं कि एसेट्स क्या होता है। सो एसेट्स दो टाइप्स का है, एक है फिक्स एसेट्स, एक है करंट एसेट्स। पहले भी हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं। तो फिक्स एसेट्स में आता है हम लोग का टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। सो बच्चों, टेंजिबल एसेट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उसको अगर मार्केट में बेचते हैं तो उसका कुछ वैल्यू मिल जाए, दैट इज अ टेंजिबल एसेट्स। बट व्हाट अबाउट द इनटेंजिबल एसेट्स? इनटेंजिबल एसेट्स को हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि इनविजिबल एसेट्स है, जो हमको दिखता नहीं है बट हमको प्रॉफिट बना कर देता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। सो बच्चों, इनटेंजिबल एसेट्स, सो गुडविल भी हम लोग का क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स भी और भी है। ठीक है, और भी जो है हम लोग का इनटेंजिबल एसेट्स है, लाइक ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। ठीक है, वैसे ही गुडविल भी हम लोग का क्या है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। क्योंकि देखिए, एक फिक्स एसेट्स का ही कैटेगरी है। हम लोग का एसेट्स हम लोग जानते हैं कितना टाइप्स का होता है। एक होता है फिक्स एसेट्स और दूसरा होता है करंट एसेट। बच्चों, फिक्स एसेट्स का अंदर क्या होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल में हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्शन में हम लोग को हेल्प करता है, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हम लोग का टेंजिबल में आता है। और इनटेंजिबल में हम लोग का गुडविल है। गुडविल क्या करता है, हम लोग को प्रॉफिट एक्स्ट्रा बना कर देता है। अब आइए देखते हैं हम लोग का गुडविल है क्या। नाउ कम डेफिनेशन जरा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गुडविल इज एन इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, इट हेल्प द बिजनेस टू अर्न द मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। सो बच्चों, जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट बना कर देगा, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुडविल या इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो जो हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा बना कर दे सकता है, उस एसेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुडविल बोल सकते हैं। गुडविल इज जनरेटेड। अच्छा, गुडविल कैसे जनरेट होता है? गुडविल जनरेट होता है गुड रेपुटेशन से। अच्छा अगर रेपुटेशन होता है किसी बिजनेस का तो जाहिर सा बात है, रेपुटेशन अच्छा है तो लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक है, गुड नेम, अगर मेरा बिजनेस का बहुत अच्छा नाम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेपुटेशन है। गुडविल अच्छा है, गुड नेम है, अच्छा नाम है, तो जाहिर सा बात है गुडविल है। अगर हम लोग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह किए हैं तो वो भी क्या है, कस्टमर बाइंडिंग हो जाएगा, हमेशा कस्टमर मेरे पास आएगा। तो क्यों आ रहा है, रीजन इज गुडविल। ठीक है, तो यही कुछ रीजन है जिससे जो है गुडविल जनरेट होता है। समझ में आया बच्चों कि गुडविल क्या होता है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब आइए यहाँ पर फीचर्स देखते हैं, है क्या फीचर्स, क्या है इसका, कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है गुडविल का। पहला हम लोग क्या लिखा है, गुडविल है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, और इसको हम लोग रियल एसेट्स भी बोल सकते हैं। सो क्लास 11 में हम लोगों ने रियल एसेट्स किया था। ठीक है, कि रियल अकाउंट किया था। तो रियल अकाउंट में क्या था हम लोग का, एसेट्स में क्या आता था, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में दो तरह के एसेट्स होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुडविल। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इज ऑल्सो अ रियल एसेट्स। अच्छा, सेकंड जो फीचर्स है, एक चेंजेबल वैल्यू है। देखिए, गुडविल कभी भी ना, गुडविल कभी भी हम लोग का फिक्स नहीं हो सकता, रिजिड नहीं हो सकता। रीजन क्या है, वो चेंज हो सकता है। लाइक अगर देखिए, गुडविल का रेपुटेशन अच्छा है तो चेंज होगा, जाहिर सा बात, गुड नेम है तो चेंज होगा, रिलेशनशिप अच्छा है तो चेंज होगा। तो ये वैरी करता है, जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसा रेपुटेशन रहेगा कंपनी का या बिजनेस का, वैसा वो चेंज हो सकता है वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट है डिफिकल्ट इन द एग्जैक्ट वैल्यूएशन। गुडविल को वैल्यू करना एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब रीजन है हम लोग का। उसके बाद इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, गुडविल क्या करता है कि एक्स्ट्रा अर्निंग प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस को। अगर गुडविल अच्छा है तो ज़्यादा पैसा जो है लोग पेमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब कहने का, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है कंपनी या बिजनेस को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। अच्छा, गुडविल जो है हम लोग का फिक्स एसेट्स है, हम लोग जानते हैं। गुडविल का
गुडविल क्या हम लोग का फिक्स एसेट्स है, हम लोग को पता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ा क्या है, फिक्स एसेट्स है। लेकिन हम लोग ये भी पढ़े हैं कि फिक्स एसेट्स का क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन बच्चों गुडविल का डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है। गुडविल का अगर मानो वैल्यू कमता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशंस, ठीक है, ना कि डेप्रिसिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कम टू द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन सा फैक्टर गुडविल के वैल्यू के अफेक्ट करता है, कौन, ओके नाउ कम टू द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन सा फैक्टर जो है गुडविल को अफेक्ट करता है। सबसे पहले है लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस अगर देखिए अच्छा लोकेशन में रहे, जहां पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है, तो उस जगह बिजनेस बहुत अच्छी तरह चलेगा। और जितना ज़्यादा कस्टमर का इंगेजमेंट रहेगा उतना ज़्यादा बिजनेस का जो है रेपुटेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए डेली बेसिस का या डेली यूज़ का अगर प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो कस्टमर डेली आएगा, गुड्स को डेली यूज़ करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी बिजनेस में ना, उससे उसका क्या होता है, रेपुटेशन भी इंक्रीज होता है, अच्छा नाम भी होता है, जिसकी वजह से उस बिजनेस का गुडविल भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम लोग का है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे लोग यूज़ करें अगर ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे बिजनेस की ओर। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस। टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए जो बिजनेस जितना दिन से रहता है, जितना ज़्यादा दिन से वो सर्व कर रहा है पब्लिक को, ठीक है, वो क्या बना के देता है, एक गुडविल रेपुटेशन बना के देता है इन द आई ऑफ ऑल द कस्टमर्स, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखिए अगर बहुत दिनों से कोई बिजनेस चलते आ रहा है, अगर मान लीजिए वो बिजनेस का प्रोडक्ट मेरे पापा भी यूज़ किए, हम भी यूज़ किए हैं, ठीक है, मेरे बच्चे लोग भी यूज़ कर रहे हैं, सो क्या होगा, बहुत दिनों से अगर हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, जाहिर सा बात है क्या है, हम लोग का इन्वॉल्वमेंट उस बिजनेस को लेकर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, जितना दिनों से या जितना दिन से बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक रेपुटेशन बना कर देता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैपिटल। जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस को रिक्वायर्ड होगा उतना ज़्यादा जो है गुडविल का जो है रेपुटेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्योंकि देखिए किसी बिजनेस का प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा, मतलब हर साल उसका प्रॉफिट जो है बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस बिजनेस का जो गुडविल है वो भी बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जा रहा है, देखिए प्रॉफिट कब बढ़ेगा, कस्टमर का एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, कस्टमर बहुत ज़्यादा आएंगे, उससे क्या हो, जितना ज़्यादा कस्टमर आएंगे उतना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जाहिर सा बात है, सेल ज़्यादा इंक्रीज होगा, सेल ज़्यादा होगा तो एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट और बढ़ते जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसका मतलब क्या है, उस बिजनेस का गुडविल और इंक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का रिस्क इन्वॉल्व। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिस्क इन्वॉल्व। जितना कम रिस्क रहेगा किसी भी बिजनेस में उतना अच्छा जो है उस बिजनेस का गुडविल होता है। जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा किसी बिजनेस में उस बिजनेस का गुडविल उतना कम होगा, उतना लो होगा। अब आते हैं कुछ अदर्स फैक्टर्स। कुछ अदर्स फैक्टर्स जो बिजनेस के गुडविल को इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले है मनी मार्केट कंडीशन। मनी मार्केट कंडीशन हम लोग पता है बच्चों, मनी मार्केट कंडीशन है क्या, ठीक है, मतलब इसको हम लोग लिक्विडिटी मार्केट कंडीशन भी बोल सकते हैं, वो भी इफेक्ट डालता है। अगर लिक्विडिटी मार्केट कंडीशन अच्छा है तो जाहिर सा बात है उस बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी टुवर्ड्स द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है उस बिजनेस के बिहाफ में अगर गवर्नमेंट का कोई पॉलिसीज आता है वो भी इम्पैक्ट डालता है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज है टुवर्ड्स बिजनेस, तो उस बिजनेस का रेपुटेशन भी बढ़ेगा, गुडविल भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर निगेटिव रहा तो जाहिर सा बात है गुडविल डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्योंकि देखिए क्या होता है, इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि पॉलिटिकल जो कंडीशंस है ना वो स्टेबल नहीं है, हर जगह स्टेबल नहीं है। सो पॉलिटिकल कंडीशन भी इम्पैक्ट डालता है। नया गवर्नमेंट आएगा, नया कोई भी, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट आ रहा है तो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएगा, कुछ ऐसा जो है करता है जिसकी वजह से जाहिर सा बात है इम्पैक्ट पड़ता ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, देखिए हर बिजनेस में क्या होता है ना, रिसर्च होता है, ठीक है, और वो लोग ग्रोथ भी करते हैं, क्योंकि देखिए रिसर्च करने से क्या होता है, नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, ठीक है, नया प्रोडक्ट भी क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा मार्केट को और रेपुटेशन भी बनाएगा, जिससे क्या होगा, और डाइवर्सिफिकेशन होगा और उस बिजनेस का डेवलप होगा। तो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा गुडविल बढ़ेगा बिजनेस का। नेक्स्ट है फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट का रेगुलेशन अगर फेवरेबल है तो जाहिर सा बात है उस बिजनेस का गुडविल इंक्रीज होगा।
लास्ट दैट इज गुड रिलेशनशिप विद गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो क्या गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो सकता है? एक हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप रहने से इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो देखिए अभी जो कंपटीशन है वो एक्सट्रीम लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है। अब इसके बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप विद एमॉन्ग द कंपटीटर्स रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि सबको दुकान चलना चाहिए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा सारा का सारा वीडियो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।